एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। ओम नमो नारायणायम, ओम नमः शिवाय। पद्मनी एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अब आप अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है और उसके व्रत की क्या विधि है, सो विधि पूर्वक कृपया करके मुझे बताइए। श्री कृष्ण जी बोले कि हे राजन, अधिक मास जो कि लोंद मास भी कहा जाता है कि एकादशी को वो बहुत अधिक पुण्य की जाता है, उस एकादशी का नाम पद्मनी है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को ही जाता है। हे राजन, इस विधि को मैंने सबसे पहले नारद जी से कहा था। यह विधि अनेक पापों को नष्ट करने वाली है तथा भक्ति और मुक्ति देने वाली है। अब आप ध्यान पूर्वक कृपा करके स्मरण कीजिए। दशमी के दिन व्रत को शुरू कर देना चाहिए और कांसे के पात्र में भोजन मांस, मसूर, चना, कोंदो, शहद, शाक और पराया अन्न दशमी के दिन नहीं खाना चाहिए। इस दिन अवश्य भोजन करना चाहिए और नमक भी नहीं खाना चाहिए। उस रात्रि को भूमि पर शयन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य पूर्वक रहना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर दातुन करनी चाहिए और 12 बार कुल्ला करके पुण्य क्षेत्र में स्नान करने चले जाना चाहिए। उस समय गोबर, मृतिका, तिल, कुश तथा अमल की पूर्ण विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान करने से प्रथम शरीर में मिट्टी लगाते हुए उसी से प्रार्थना करनी चाहिए। हे मृतिके, तुमको भगवान ने शुक्र रूप धारण करके निकाला है। ब्रह्मा जी ने तुम्हें दिया है और कश्यप जी ने तुमको मंत्रों से पूजा है, इसलिए तुम मुझे भगवान की पूजा करने के लिए शुद्ध बना दो। समस्त औषधियों से पैदा हुई हो, गो पेट से स्थित और पृथ्वी को पवित्र करने वाली तुम मुझे भी शुद्ध करो। ब्रह्मा के थूक से पैदा हुई हो, तुम मेरे शरीर को छोकर मुझे पवित्र करो। हे शंख चक्र गदाधारी देवों के देव जगन्नाथ, आप मुझे स्नान के लिए आज्ञा दीजिए। इसके उपरांत वरुण मंत्र को जपकर स्नान करना चाहिए। पवित्र तीर्थों के अभाव में उनका स्मरण करते हुए किसी भी तालाब में जाकर स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात स्वच्छ और सुंदर वस्त्रों को धारण करके तथा संध्या तर्पण करके मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। स्वर्ण की राधा सहित भगवान कृष्ण जी की प्रतिमा और पार्वती जी सहित महादेव जी की प्रतिमा बनाकर पूजन करें। धान्य के ऊपर मिट्टी या तांबे का घड़ा रखना चाहिए। उस घड़े को वस्त्र तथा गंध आदि से अलंकृत करके उसके मुंह पर तांबे, चांदी या सोने का पात्र रखना चाहिए। उस पात्र पर भगवान की प्रतिमा रखकर धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, केशर आदि से उनकी पूजा करनी चाहिए। इसके उपरांत भगवान के सम्मुख नृत्य, गान आदि करें। उस दिन पतित तथा रजस्वला स्त्री का स्पर्श ना करें। उस दिन असत्य बोलना तथा गुरु और ब्राह्मण की निंदा नहीं करनी चाहिए। उस दिन भक्तजनों के साथ भगवान के सामने पुराणों की कथा सुननी चाहिए। अधिक मास जो कि लोंद मास भी है कि शुक्ल पक्ष की पद्मनी एकादशी का व्रत हो सके तो निर्जल करना चाहिए। यदि मनुष्य में शक्ति रहती है तो उसे जलपान या अल्पाहार से ही व्रत रखना चाहिए। रात्रि में जागरण करके नाच और गान करके भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। प्रति पहर मनुष्य को भगवान या महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। भगवान को पहले पहर में नारियल, दूसरे पहर में बिल्व फल, तीसरे पहर में सीताफल और चौथे पहर में सुपारी, नारंगी अर्पण करना चाहिए। इससे पहले पहर में अग्निहोम का, दूसरे में वाजपेय यज्ञ का, तीसरे पहर में अश्वमेध यज्ञ का और चौथे पहर में राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। इस फल से अधिक संसार में न तो कोई यज्ञ है, न विद्या है, न तप है, न दान है, न आदि है। एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को समस्त तीर्थ और यज्ञों का फल मिल जाता है। इस तरह से सूर्योदय तक जागरण करना चाहिए और स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। सब पदार्थ भगवान की प्रतिमा से ब्राह्मणों को दे देना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य विधि पूर्वक भगवान की पूजा तथा व्रत करते हैं उनका जन्म सफल होता है। इस श्लोक में अनेक प्रकार के भोग को भोग कर अंत में परम धाम को जाते हैं। हे राजन, मैंने अब आपको एकादशी के व्रत का पूरा विधि विधान बता दिया है। अब जिसने भी पद्मनी एकादशी का भक्ति पूर्वक व्रत किया उनकी कथा मैं कहता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। यह एक सुंदर कथा पुलस्त्य जी ने नारद जी को कही थी। एक समय कार्तवीर्य ने रावण को कारागार में बंद कर दिया। उसे पुलस्त्य जी ने कार्तवीर्य को विनय करके छुड़ाया। इस घटना को सुनकर नारद जी ने पुलस्त्य जी से पूछा कि हे महाराज, इस मायावी रावण को जिसने समस्त देवताओं सहित देवराज इंद्र को जीत लिया था, कार्तवीर्य ने किस प्रकार जीता, सो मुझे समझाइए। इस पर पुलस्त्य जी बोले कि हे नारद जी, अब आप कार्तवीर्य की उत्पत्ति सुनो। त्रेता युग में महिष्मती नाम की नगरी में एक राजा राज्य करता था। उस राजा के 100 स्त्रियां थी। उनमें से किसी के भी राज्य का भार संभालने वाला कोई भी पुत्र नहीं था योग्य। तब राजा ने आदर पूर्वक पंडितों को बुलवाया और योग्य पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ किए, परंतु सब असफल रहे। जिस प्रकार दुखी मनुष्य को भोग नीरस मालूम पड़ते हैं,
है, उसी प्रकार उसको भी राज्य पुत्र बिना सुख देने वाला प्रतीत नहीं होता था। अंत में वह तप के द्वारा ही सिद्धियों को प्राप्त कर जानकर तपस्या करने के लिए वन को चला गया। उसकी स्त्री हरिश्चंद्र जी की पुत्री परमदा वस्त्रालंकारों से त्याग कर अपने पति के साथ गंधमादन पर्वत पर चली गई। उस स्थान पर इन लोगों ने 10 सहस्त्र वर्ष तक तपस्या की, परंतु सिद्धि प्राप्त न हो सकी। राजा के शरीर में केवल हड्डियां ही रह गई। यह देखकर परमदा ने विनय सहित माँ सती अनुसुईया से पूछा कि मेरे पतिदेव को तपस्या करते हुए 10 सहस्त्र वर्ष बीत गए हैं, परंतु अभी तक भगवान प्रसन्न नहीं हुए हैं जिससे मुझे योग्य पुत्र प्राप्त हो। इस पर अनुसुईया जी बोली कि अधिक मास, जो कि लोंद मास भी कहा जाता है, 36 महीने के बाद आता है। इसमें 2 एकादशी होती है। इसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मनी है और कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम परमा है। उनके जागरण और व्रत करने से भगवान तुम्हें अवश्य ही योग्य पुत्र देंगे। इसके पश्चात अनुसुईया जी ने व्रत की विधि बतलाई। रानी ने अनुसुईया जी की बताई हुई विधि के अनुसार एकादशी का व्रत और रात्रि में जागरण किया। इससे भगवान विष्णु उस पर बहुत प्रसन्न हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। रानी इस पर भगवान की स्तुति करने लगी। रानी ने कहा कि आप ये वरदान मेरे पति को दीजिए। परमदा जी का वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले कि हे परमदे, मल मास, जो कि लोंद मास है, मुझे बहुत प्रिय है, जिसमें एकादशी तिथि मुझे सबसे अधिक प्रिय है। इस एकादशी को व्रत और जागरण करके तुमने मुझे प्रसन्न किया है। मैं तुम पर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ। इतना कहकर भगवान विष्णु राजा से बोले कि हे राजेंद्र, तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो, क्योंकि तुम्हारी स्त्री ने मुझको लोंद मास की एकादशी का व्रत करके प्रसन्न कर दिया है। भगवान की सुंदर वाणी सुनकर राजा बोले कि हे भगवान, आप मुझे सबसे श्रेष्ठ, सबके द्वारा पूजित, आपके अतिरिक्त देव, दानव, मनुष्य आदि से अजय उत्तम पुत्र दीजिए। भगवान उसे तथास्तु कहकर अंदर ध्यान हो गए। वे दोनों अपने राज्य को वापस आ गए। उन्हीं के यहाँ कार्तवीर्य उत्पन्न हुए थे। वे भगवान के अतिरिक्त सबसे अजय थे। इन्होंने रावण को जीत लिया था। वह सब पद्मनी के व्रत का प्रभाव था। इतना कहकर पुलस्त्य जी वहाँ से चले गए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे धर्मराज, यह मैंने अधिक लोंद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह विष्णु लोक को जाता है। भगवान का वचन सुनकर युधिष्ठिर जी ने अपने कुटुंब सहित इस विधि पूर्वक व्रत को किया। सूत जी बोले कि हे ब्राह्मणों, जो आपने पूछा था वह सब मैंने आपको कह दिया। अब आप क्या सुनना चाहते हैं? मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा, जो मनुष्य इस कथा को सुनेंगे वे स्वर्गलोक को जाएंगे। उनके सब दूर दूर होंगे और उन पर भगवान की कृपा बनी रहेगी। जय हो विष्णु भगवान की जय।